हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको अपने चैप्टर इलिप्स बालाजी पब्लिकेशन दीर्घवृत्त का कुछ क्वेश्चन बताएंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो आज है क्वेश्चन नंबर 12। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 2 से होकर जाता है और जिसका केंद्र 0, 0 तथा दीर्घाक्ष y अक्ष हो और जिसकी उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी जिसको कहते हैं वो √3, 2 हो। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। हम लोग जानते हैं ये चीज कि हमारा जो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है वो क्या होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण इक्वेशन ऑफ इलिप्स जिसको कहते हैं दैट इज x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² दैट इज इक्वल टू 1। फिर हमसे कह रहा है कि ये दीर्घवृत्त में जो बिंदु 3, 2 से होकर जाता है, अगर ये 3, 2 से होकर जाता है तो 3, 2 इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि हम x और y की जगह ये वैल्यू रख दें। ठीक है ना, तो अब आपका ये 3, 2 को हम x और y की जगह रखते हैं, तो दैट इज x की जगह जब रखेंगे तो 3² अपॉन a² प्लस 2² अपॉन b² दैट इज इक्वल टू 1। तो 9 अपॉन a² प्लस 4 अपॉन b² दैट इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। ठीक है, हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या मिल गया, 9 अपॉन a² प्लस 4 अपॉन b² इक्वल टू 1। देखिए हमको फाइंड आउट करना है दीर्घवृत्त का समीकरण, तो जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो दीर्घवृत्त का समीकरण हमको फाइंड आउट करना है वो उसको सॉल्व करने के लिए हमको a² और b² के मान की जरूरत है। ठीक है ना, तो पहला काम हमने कर लिया। दूसरा काम क्या कह रहा है, जिसका केंद्र 0, 0 तथा दीर्घाक्ष y अक्ष हो। अब ये बात जो आपसे इन्होंने कही कि दीर्घाक्ष क्या हो, y अक्ष हो। दीर्घाक्ष अगर y अक्ष है तो इसका मतलब है कि ये जो फार्मूला आपका इसेंट्रिसिटी निकालने वाला था b² बराबर a² 1 माइनस e², ये पलट के क्या हो जाएगा a²। जब x अक्ष होता है तो b² बराबर a², जब y अक्ष है तो a² बराबर b² 1 माइनस e² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमको e का मान दिया हुआ है, कुछ क्या दिया हुआ है, √3/2। तो यहाँ वैल्यू रखिए a² दैट इज b² 1 माइनस e की जगह क्या करोगे, √3/2 यानी 3/4। तो ये हो जाएगा a² दैट इज b² 4 माइनस 3 1/4। अब इस 4 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज 4a² इक्वल टू b² हो गया। क्या हो गया, 4a² दैट इज इक्वल टू b² हो गया। तो अब इसका मतलब है एक इक्वेशन हमको यहां से ये प्राप्त हो गई सेकेंड। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इस b² की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, इस b² की वैल्यू पुट करेंगे। तो b² की जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 अपॉन a² प्लस 4 अपॉन b² बराबर 1 लिया। यहाँ पर b² बराबर समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 9 अपॉन a² 4 अपॉन b² की जगह क्या रखोगे 4a² दैट इज 1। अब आप इसमें 4a² कॉमन लीजिए, एलसीएम लीजिए, तो क्या हो जाएगा, a² से स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 9 36 प्लस 4 इक्वल टू 1। तो 40 इक्वल टू 4a², तो 4 से 40 कट जाएगा तो 10 बराबर a², यानी आपको a² की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब आप जानते हो कि 4a² बराबर कितना होता है b², तो a² की वैल्यू रखिए, तो 4 इंटू 10 बराबर b², तो b² बराबर कितना हो गया 4 इंटू 10 यानी 40, यानी a² और b² के मान आपने निकाल लिए। अब a² और b² के मान आपने जब निकाल लिए तो आपका दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स जिसको कहते हैं। तो दीर्घवृत्त का समीकरण
दीर्घवृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो अब देखिए ए स्क्वायर की जगह आप 10 रखिए और बी स्क्वायर की जगह 40 रखिए बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 40 बराबर 1। और इसको अगर सॉल्व आउट करना चाहते हैं तो एलसीएम ले लीजिए। तो डेट इज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 40। इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारा हमको प्राप्त हो गया। देखिए फिर से एक बात इसको समझ लीजिए कि दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। क्योंकि ये हमसे कह रहा है कि बिंदु 3,2 से होकर जाता है। दीर्घवृत्त जो है वो 3,2 तो 3,2 जो होगा वो इसको इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब है कि हमको ये वैल्यूज पुट कर देनी है एक्स और वाई की जगह। तो एक्स और वाई की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी तो ये आपको इक्वेशन मिल गए, ठीक है ना। फिर इसने दूसरी बात जो हमसे कही वो कही दीर्घाक्ष वाई एच हो। जब दीर्घाक्ष वाई एच होता है तो ये चेंज हो जाते हैं ए और बी के मान। तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी हमको ई उत्केंद्रता दे रखी है √3/2। हमने क्या किया यहाँ वैल्यू किया। तो जब वैल्यू पुट किया तो √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व आउट किया तो 4a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर हो जाएगा। अब आप करोगे क्या, ये इक्वेशन जो आपने फर्स्ट लिया था उसको ले आए और b स्क्वायर की वैल्यू 2 में रख दी 1 में, ठीक है, 2 से 1 में रख दी। तो ये आपने सॉल्व आउट किया तो a स्क्वायर का मान निकल आया। a स्क्वायर का मान इक्वेशन 2 में रख दिया तो b स्क्वायर का मान निकल आया। उसके बाद हमने क्या किया, दीर्घवृत्त के समीकरण में a स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व आउट कर लिया तो हमको दीर्घवृत्त का इक्वेशन मिल गया, ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें। ओके, थैंक यू।